छोड़ कर चली जाएगी। अब बुढ़ापा आएगा, वो जीवन में कभी छोड़ कर जाने वाला नहीं, इसलिए अपना बुढ़ापा संभाल कर रखो। आज जैसे ही महाराज देखा, भगवान ने द्रौपदी को ये जब कहते सुना, कहेंगे वाह द्रौपदी, क्या चरित्र है तेरा, क्या तुम्हारा आचरण है द्रौपदी, ये सदा तेरी त्याग कथा ये संसार गाता रहेगा। इस संसार में ऐसी कोई मैया नहीं होगी जो अपने लालों के बदिक को क्षमा कर दे। यदि एक थप्पड़ भी यदि आपके पुत्र के सामने को कोई आपके सामने मार दे तो आपका कतई खून खौल जाता है, मन करता है कि अभी इसको समाप्त कर दूं। पर द्रौपदी धन्य है, आज 5-5 बेटों को जिसने मारा है सामने खड़ा है, द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो, क्यों इसका न्याय हो गया। भगवान ने तुरंत कह दिया इसका अपमान कर दो। स्वयं महाराज अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उसके प्रभाव से ना उसको कभी बुढ़ापा आता, ना तो कभी प्यास लगती, ना भूख लगती। स्वयं महाराज भीम से इशारे में कहा कि वो भी निकाल लो। जब ये असहाय हो जाएगा फिर इसको लात मार कर भगाओगे तब इसको पता चलेगा। भीम उठे, मस्तक को फाड़ कर महाराज मणि को निकाल लिया। जैसे ही मणि निकली भैया अब रक्त निकलने लगा, धक्के मार कर सभा से बाहर निकाल दिया गया। अब तो अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने का विचार किया। कहने लगे अरे सभी सभा के बीच में मेरा अपमान किया है, यदि मैंने भी इसका बदला न ले लिया तो मैं भी द्रोणी का लाल नहीं। उसी समय महाराज युद्ध तो समाप्त ही हो गया था। भगवान ने कहा अब हमको विदाई दो भाई, बड़ा दिन हो गया यहाँ रुके रुके, अब हमारी प्रजा भी इंतजार कर रही होगी, हमको अब द्वारिका जाना। भगवान की विदाई हो रही थी, रथ तैयार था, सारे भगवान की विदाई में खड़े थे। अश्वत्थामा को भगा दिया भगवान ने। इधर जानते हो कि द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल, लज्जित नीचा सर किए निकल गया चांडाल। चांडाल की उपाधि दे दी, धक्के मार कर निकाल दिया। उसने कहा अपमान का बदला मैं लेकर, अभी सभी बैठ नहीं पाए थे हिसाब से। उसी ने विचार किया कि इसके वंश का मैं एक वंशधर तक जीवित नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार करता रहा, पांचों को तो मार दिया है। सोचता विचारता रहा, तब तक याद आया अरे रे रे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, यदि उसके गर्भ से महाराज जन्म होगा तो इसका वंश आगे बढ़ जाएगा। इसने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं इसका वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तुरंत महाराज ब्रह्मास्त्र निकाला और उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया कि गर्भ समाप्त हो जाएगा, बस मेरा बदला पूरा हो जाएगा। भगवान की विदाई हो रही थी और इधर जानते हो वो ब्रह्मवाण की विषम ज्वाल जाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गई। उत्तरा का गर्भ महाराज भीतर ही भीतर लगा जलने कि उस ब्रह्मवाण की ज्वाला से, कि उस ब्रह्मवाण की ज्वाला से भीतर ही गर्भ जल रहा है। उस ब्रह्मवाण की ज्वाला से, ब्रह्मवाण की ज्वाला से भीतर ही गर्भ जल रहा है, और भीतर ही गर्भ जल रहा है। उत्तरा देवी का पति हुई मोहन की रटन लगाती है।
समझ गई कि कोई अनहोनी होने वाली है। समझ गई कि मेरे नाथ मेरे पति भी वीर गति को उस युद्ध में प्राप्त हो गए। अब मुझे क्या करना है? मैंने सोचा था कि उन्हीं का ये वंशधर मेरी कोख से जब जन्म लेगा, इसी खातिर मेरा मान सम्मान, इसी के सहारे पर मैं जिंदगी की गुजार दूंगा। इधर भगवान की विदाई हो रही, बड़ी अद्भुत विदाई। भगवान जब रथ पर जा रहे थे बैठकर, तो भगवान ने कुछ ना कुछ सबको प्रदान किया, जो जिसने मांगा। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर जी महाराज, सब भगवान से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे थे। भगवान ने सभी को मनवांछित फल प्रदान किया, जो जिसने मांगा। अब बारी आई मैया कुंती की। भगवान ने कहा, बुआ जी मैं जा रहा हूं, यदि आपके मन में कुछ संदेह हो, कुछ मांगने की इच्छा हो, तो आप में मांग लो। कुंती ने देखा जाता हुआ, यदि भगवान हमसे कहे कि बेटा जो मांगना है सो मांग ले, जो मांगेगा सो प्रदान करूंगा। अब आप विचार करके बताइए, यदि भगवान आपसे कहे कि मांगो मैं दूंगा आपको, तो आप क्या मांगोगे? फिलहाल इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अपने पड़ोसी के लिए मांगेगा, सब अपने लिए मांगेंगे। सोचेंगे हमारा जो है वो हमारे रहे, जो पड़ोसी का वो भी हमारा ही हो जाए, यही भाव रहता है। पर कुंती की जब बारी आई, भगवान ने कुंती से कहा, बुआ जी यदि आपकी इच्छा हो मन में, तो जो मांगना चाहती हो सो मांग लो। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु वैसे तुम मेरे भतीजे हो, पर मैं जानती हूं तुम भगवान हो, अंतर्यामी हो, जगत के आधार हो, प्राणाधार हो, सकल संसार आपके एक ही सारे पर नाचता है। हे मधुसूदन, यदि तुम मुझको कुछ देना चाहते हो तो मुझको दुख प्रदान कर दो। कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। यदि भगवान कहे कि कुछ मांग लो, आप दुख मांगोगे? कुंती ने कहा, प्रभु मुझको दुख दे दो। भगवान बड़े अचंभित हो गए, कहेंगे बुआ जी आप दुख मांग रही हो, जीवन में आपने दुख ही तो उठाया है। सबसे पहला दुख ये कि महाराज विवाह से पहले आपको कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, उसका त्याग करना पड़ा, और एक ना चाहते हुए भी माँ को पुत्र त्यागना पड़े, कितना दुख होगा। आपने विवाह से पहले वो दुख प्रदान किया, और दूसरा जब आपका विवाह हुआ, विवाह की प्रसन्नता महाराज कुछ समय तक टिकी, तुरंत महाराज विवाह के पश्चात आपके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, उसका दुख, उस दुख से आप उबर नहीं पाई। तब तक महाराज दुख ये आ गया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। अब 5-5 बेटों का भार, पालन पोषण सब आपकी जिम्मेदारी, ये भी दुखी ही होता है। और आपने अपने बच्चों को बड़ा किया, पाल पोस कर, उसके बाद आपसे आपका राज्य छीन लिया गया, आपका हक छीन लिया गया, उसका दुख। 12 वर्षों का आपको अज्ञातवास हो गया, वनवास हो गया, वो दुख। उसके पश्चात महाराज आपको एक विहड़ स्थान इंद्रप्रस्थ दिया गया, जिसको आपने बनाकर तैयार किया महाराज, वो भी आपसे छीन लिया गया। एक मोम के घर में रहने की व्यवस्था की गई, रात में उसमें आग लगा दी गई, वहां से भागना पड़ा, वो दुख। जीवन में आपने दुख ही तो उठाए। अब महाभारत के बाद समाप्त हुआ युद्ध, उसके बाद कम से कम अब तो सुख मांग लो। कुंती मुस्कुराकर बोली, प्रभु देखो ना सुख आया है, आप जा रहे हो, ऐसे सुख को 1000 बार मैं धिक्कारती हूँ, जो मेरे भगवान को मुझसे दूर कर दे। जब जब दुख था श्याम तुम मेरे पास थे, अब देखो सुख आया है, तुम जा रहे हो। क्योंकि मुझको पता है कि जब जब दुख होता है तब तब सवरिया मेरे साथ होता है, और ऐसे सुख को मैं 1000 बार धिक्कारती हूँ, जो कन्हैया से मुझको दूर कर दे। इसलिए प्रभु मेरे जीवन में दुखों के अपार भंडार तुम भर दो, एक दुख जा ना पाए दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने ये जब भक्त वत्सलता देखी तो भगवान द्रवित हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। कुंती की तरफ एक टक निहारते हैं। कुंती कहती है कि नाथ मुझको इस संसार में सुख की अभिलाषा नहीं है,
ऐसा सुख नहीं चाहिए जो वो कन्हैया से मुझको दूर कर दे। मुझको तो आपका साथ चाहिए, वो साथ आपका दुख में ही प्राप्त हुआ है, सुख में नहीं। क्यों कि दुख में सुमेरन सब करे, अरे सुख में करे ना को। अरे जो सुख में सुमेरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। कहेंगे महाराज कबीरदास जी के बड़े सुंदर पावन दो हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बोले गोविंद भगवान की। कहेंगे महाराज कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेन। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेन। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर कबीरा, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर कबीरा, ना काहो से बैर। कहेंगे महाराज इस संसार में कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान का सुमिरन लोग तभी करते हैं जब दुख आता है। जब दुख आया तो लोग कहते हैं अरे प्रभु रक्षा करो, कृपा करो प्रभु।